Assalamu alaikum students. So let us start our fourth chapter in history. Nayakas, Paligars and Nada Prabhus. Okay, it is the name of the chapter. This chapter deals with the kings and kingdoms who emerged after the Vijayanagara dynasty. After the end of the Vijayanagara dynasty, all that kings who emerged in the environment, in the society, and ruled the places of Karnataka. These are the kings who ruled, such as Nayakas, Paligaras, and Nada Prabhus. Okay. So after the fall of Vijayanagara Empire, Karnataka came under the administrative rulings. They were Vijayanagara, Keladi, and Mysore. There were three kingdoms in Karnataka. One is Vijayanagara, second is Keladi, and third is Mysore. After the end of the Vijayanagara, Mughals and Marathas ruled many regions of Karnataka, even with presence of these rulers. Keladi and Mysore states protected themselves and well from them and continued the traditions and practices of Vijayanagara Empire. So बच्चों, कर्नाटका में विजयनगरा खानदान की हुकूमत जितने साल चली, उसके बाद जब विजयनगरा खानदान की हुकूमत एंड पे आई, ख़त्म हुई, तो उसके बाद कर्नाटका में तीन बड़े बड़े बादशाहों ने हुकूमत की। एक केलाडी में, एक बीजापुर में और एक मैसूर में। ठीक है, यहाँ की हुकूमत की बागडोर अलग अलग बादशाहों ने संभाली। ओके, विजयनगरा की हुकूमत जब ख़त्म हुई तो उसके बाद कर्नाटका पर मुग़ल ख़ानदान की और मराठा की हुकूमत शुरू हुई। ये बादशाहों के होते हुए भी, जैसे कि नायका है, पालेगरास एंड नाडा प्रभु, ये बादशाहों के होते हुए भी मुग़ल ने और मराठा ने कर्नाटका पे हुकूमत रूलिंग शुरू कर दी। ओके, किसी भी तरह से बहादुरी से, ताकत से केलाडी और मैसूर के बादशाह अपनी हुकूमत की हिफाजत कर रहे थे। ठीक है, और विजयनगरा दौर के जो रिवायतें हैं, उस दौर के जो तौर तरीके जो रिवाज है, उसे फॉलो कर रहे थे। ठीक है, विद दिस पालेपट्टूस ग्रू इन चित्रदुर्गा, Surapura and Yelahanka regionally. Okay. In this lesson, we will learn about each and every Nayakas one by one. Okay. Now let us start with Nayakas of Keladi. पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि नायका कहते किसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुगल खानदान के बादशाहों ने इंडिया पे हुकूमत की। ठीक है, अब मुगल खानदान में बहुत से बादशाह गुजरे, बाबर, हुमायूं, ठीक है, जैसा कि अकबर, जैसा कि शाहजहां, जैसा कि सलीम। ठीक है, ये अलग अलग बादशाह हैं, लेकिन इन्हें किस नाम से याद किया जाता है? मुगल बादशाह के नाम से। मतलब कि उस खानदान के सारे बादशाहों को एक टाइटल दिया गया जिसका नाम मुगल है। ठीक है, उसी तरह केलाडी एरिया पर, केलाडी रीजन पर एक खानदान के बहुत से बादशाहों ने हुकूमत की। उन सारे बादशाहों को एक टाइटल दिया जाता है, एक निकनेम दिया गया है जिसका नाम है नायका। नायका कहते हैं रूलर को, बादशाह को, किंग को। ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ विजयनगरा एम्पायर देयर वर मेनी स्मॉल किंग्स। विजयनगरा हुकूमत के दौर से ही, विजयनगरा की हुकूमत खत्म होने के बाद नहीं, बल्कि विजयनगरा हुकूमत जब चल रही थी, जब से ही विजयनगरा खानदान के मेन किंग के अलावा दूसरे बहुत छोटे छोटे किंग्स भी विजयनगरा के अलग अलग इलाकों पर अपनी अपनी हुकूमत कर रहे थे। इन बादशाहों को नायका कहा जाता है। ठीक है, नायका, और या फिर सरदार, जिसे चीफ्टेंस कहते हैं, और एक इनका नाम है जिसे पालेगार भी कहते हैं। ठीक है, द प्लेसेस विच वे रूल्ड बाय दिस नायकास,
ठीक है। और वो इलाके जहां जहां पर इनकी हुकूमत की, इस नायका रूलर्स की हुकूमत थी, उन इलाकों को पाले पट्टू कहते हैं। क्या कहते हैं? पाले पट्टूस। These were the places where there was ruling of Nayakas, where there was kingdom of Nayakas, where there was control of Nayakas. The place where there was control of Nayaka is called Palepattus. Okay. इन नायका में से, ये जो नायका गुजरे हैं, इनमें से केलाडी के बादशाह और चित्रदुर्गा के बादशाह बहुत मशहूर है। ठीक है। Among these chiefs, नायकास ऑफ केलाडी, नायका ऑफ चित्रदुर्गा और वेरी फेमस। केलाडी was founded in 1499 कॉमन एरा। केलाडी इलाका जो आबाद हुआ वो 1499 कॉमन एरा में आबाद हुआ, ड्यूरिंग द विजयनगरा पीरियड। उस वक्त जो है जब केलाडी शहर बन गया, उस वक्त विजयनगरा खानदान की हुकूमत चल रही थी। उसके बाद वो केलाडी इलाका विजयनगरा हुकूमत से निकलकर आज़ाद हुकूमत कायम किया, इंडिपेंडेंट। ओके, मतलब ये कि अब उस पर विजयनगरा की हुकूमत नहीं थी। द लीडर्स ऑफ केलाडी वे रूलिंग द कोस्टल एंड मालेंडू रीजन्स ऑफ कर्नाटका। मतलब ये कि कर्नाटका में जहां जहां भी समंदरी इलाका लगता है, समंदरी सतह लगती है, वहां के इलाकों पर केलाडी के बादशाहों की हुकूमत थी, उनका रूल था, उनका कंट्रोल था। द केलाडी प्रोविंस वाज लार्ज एंड प्रॉस्परस। केलाडी कंसिस्टेड ऑफ शिवमोगा। केलाडी जो इलाका था, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट कंसिडर करेंगे तो उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स ये थे: शिवमोगा, दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी और कासरगोडू जो आज केरला में है, कासरगोडू, और कोडगु और हासन और तुमकुरू और चित्रदुर्गा और धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट्स। ये आज के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है वो पहले के दौर में केलाडी इलाके के नाम से मशहूर थे। ठीक है। हिरिया वेंकटप्पा नायका। केलाडी सरजमीन पर जितने भी नायका हुकूमत करे, उनमें से एक मशहूर किंग का नाम है हिरिया वेंकटप्पा नायका। इसने 1582 से लेकर 1629 तक इसने केलाडी इलाके पर, केलाडी स्टेट पर हुकूमत की। उसके दौर में केलाडी स्टेट बहुत कंप्लीटली आज़ाद था। ना विजयनगरा की हुकूमत, बादशाहों की इस पर हुकूमत थी, ना मुगल की हुकूमत थी, ना दक्कन के बादशाहों की हुकूमत थी, किसी की नहीं। वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। ओके। ये हिरिया वेंकटप्पा नायका ने कोस्टल रीजन में चंद्रागिरी रिवर के किनारे, रिवर चंद्रागिरी के किनारे कोस्टल रीजन में मिलिट्री की ट्रेनिंग शुरू कर दी विद द हेल्प ऑफ क्वीन अब्बक्का देवी। क्वीन अब्बक्का देवी जो एक दूसरी रानी थी दूसरे इलाके की, उसकी मदद से हिरिया वेंकटप्पा नायका ने, जो कि केलाडी का बादशाह था, उसने क्वीन अब्बक्का देवी की मदद से पोर्चुगीज को हराया, मार गिराया मंगलूर की सरजमीन पर, मंगलूर में। ओके। इसके अलावा आदिल शाह दक्कन के बादशाह से भी इसने जंग लड़के उसे हराया, जो बीजापुर का बादशाह था। विजयनगरा डायनेस्टी के खत्म होने के बाद आदिल शाह बीजापुर पर अपनी हुकूमत शुरू की। उसे, इस आदिल शाह को हराया किसने? क्वीन अब्बक्का देवी के साथ मिलकर हिरिया वेंकटप्पा ने। एंड एस्टैब्लिश्ड विक्ट्री पिलर इन हनगल। ही एनकरेज्ड ऑल रिलीजन्स। और हिरिया वेंकटप्पा नायका सारे रिलीजन को इज्जत की नजर से, एहतराम से देखता था। ओके।